नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ हाज़िर खिदमत हूँ और आज जिस मौजू को मैंने आपके लिए पसंद किया है, उम्मीद करता हूँ कि इसको सुनने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बात तो कोविड-19 की होगी, कोरोना वायरस की। ये वायरस जो है आम तौर पे किस तरीके से ये अफेक्ट करता है और किन को अफेक्ट करता है। नाज़रीन, वैसे तो इससे जो जिनकी उम्रें जो हैं 15 से 30 साल की उम्र में दरमियान में हों, इनमें इक्का दुक्का ये अफेक्ट करता है, लेकिन ये कैरियर हो सकते हैं। और ज़्यादा इसके सॉफ्ट टारगेट जो हैं इस वायरस के, ये ज़्यादा वो लोग हैं जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हम उनको कहते हैं कि शुगर का अर्जा है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट का मसला है या कोई मैदे का मसला है या वो किसी और डिज़ीज़ का, गुर्दे का मसला है, हड्डियों का मसला है, कोई डिज़ीज़, जिस डिज़ीज़ के लिए भी वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हों, वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हों, तो वो भी इसमें इसका इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ भी और ये डिज़ीज़ ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, और जब ये कोविड वायरस जो है अटैक करता है, उसकी वजह से ये दोनों जो कंट्रोल हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और शुगर कंट्रोल जो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जो रिक्वायर्ड हमें लेवल शुगर का होता है ब्लड के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस तरह ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट जो इस वायरस के हैं वो ये ओल्ड एज ग्रुप वाले हैं, 60 से ऊपर वाले हैं, या अगर कोई 50 या 70 की रेंज में जिसको ये डिज़ीज़ हो, वो भी इसका सॉफ्ट टारगेट है। तो लिहाजा हम जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो नाज़रीन ये आपको मैं डिवाइस एक दिखाता हूँ, इसको ऑक्सीमीटर कहते हैं। नाज़रीन, इसको ये किस काम के लिए यूज़ होता है? जब हमारे पास मरीज़ आता है, वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में जो है वो तंगी महसूस हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। और उसको वो कहता है बुखार भी है और जिस्म जो है उसमें जान नहीं है, बड़ी नकाहत है कि डॉक्टर साहब भी दर्द कर रहा है, दिल भी ख़राब होता है, काम करने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा काम करता हूँ या करती हूँ तो मैं बहुत थकावट महसूस करता हूँ, काम करने को दिल नहीं करता। तो ये ऑक्सीमीटर जो है, ये हमें जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, तो उसमें मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में बताया था कि उसमें एक स्पेस होती है यूनिसेलुलर कैपिलरी, ये ब्लड की जा रही होती है, ये एल्यूलाई होता है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। और ये जो फैसला जब यहाँ पे सोच हो जाती है, जो फंक्शनल एरिया है लंग्स का, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और फिर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो डिलेड हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। तो उसको नापने के लिए ये आला है ऑक्सीमीटर। इसमें इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की वो 95 टू 100 होती है। अगर इससे कम ये हमें बताए, ये दो चीज़ें बताता है, एक ये हार्ट की रफ्तार नब्ज़ को बताता है कि पल्स कितनी चल रही है, दूसरा ये बताता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी हो रही है। अगर ये 95 से कम हो तो हमें डाउट, और फिर साथ अलामात भी हों, कहे कि जी मेरा बुखार भी मुझे हर रोज़ रहता है, अक्सर 5-6 दिन हो गए बुखार हो रहा है, नहीं उतर रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार होता है। ज़्यादा तेज़ बुखार जब होता है ना, तो उस वक़्त हमें नाज़रीन ये भी देखना होता है कि खुदा न खास्ता इस बंदे को टाइफाइड तो नहीं है। लिहाजा फॉर द फाइट द काइंड इन्फेक्शन ऑफ माई प्रोफेशनल कोलीग्स, दे मस्ट रूल आउट टाइफाइड फीवर। जब हाई ग्रेड फीवर होगा या लो ग्रेड भी होगा और वो एक हफ्ते तक पेशेंट कहता है कि मुझे इस तरह की कैफियत हो रही है, दिल भी ख़राब होता है, नकाहत हो रही है, बुखार चल रहा है, एक तो वो सूरत होती है कि बुखार एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। एक वो लोग कैटेगरी के आते हैं जो ये कहते हैं जी हमें सांस में तो घुटन नहीं है लेकिन हमें बुखार चल रहा है डॉक्टर साहब। तो उसमें फिर हमें थोड़ा सा, मेरे कोलीग्स को चाहिए कि हम टाइफाइड को रूल आउट ज़रूर करें। उसके बाद फिर कोविड आ जाता है, उसमें हम परफ्यूम चेक करते हैं। अगर इससे परफ्यूम जो है 95 से कम हो, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करके यूँ ओपन हो जाता है, इसमें हम इंडेक्स फिंगर यूँ उंगली रखते हैं, फिर हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो ये डिजिटल है, ये डिजिटल डिस्प्ले करता है, ये डिस्प्ले करेगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, वो अभी इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये घर में जो लोग एजुकेटेड हैं वो इसको घर में रख सकते हैं। तो अभी ये बता रहा है कि मेरी जो सैचुरेशन है 99 और 86 है, 89 है, पल्स मेरी 89 है और जो सैचुरेशन है 99 है। तो ये एक आधा सिंपल सा आला है, ठीक है।
इसको आप घर पे रख के तो अपनी जो सैचुरेशन है, जो लंग्स की कंडीशन है, वो आप इसको खुद देख सकते हैं। अब आता हूँ जी, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हमने कैसे मैनेज करना है। देखें, ये वायरस है, एंटीवायरस जो डिजीज़, एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो हॉस्पिटल लेवल पे यूज़ होती हैं। उसमें रेमडेसिविर है या फिर एक्टेमरा है। ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हॉस्पिटल लेवल पे यूज़ होती हैं। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमने उसको सिम्प्टोमेटिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है। हमने उसको फर्स्ट करो, वो कहता है जी पेन हो रही है तो पेन को रिलीफ के लिए या पैनाडोल दे देंगे या डाइक्लोफेनिक पोटाशियम दे देंगे। इस तरह अगर वो कह रहा है डॉक्टर साहब गले में दर्द हो रही है तो उसमें एंटी एलर्जिक, जिसमें लीवोसिट्राजीन आ जाती है, फिर डेक्सलोराटाडीन आ जाती है, फिर फेक्सोफेनाडिन आ जाती है। ये ऐसी मेडिसिन एंटी एलर्जिक जो हम दे सकते हैं उनको। इसके अलावा फिर हम अगर समझें कि ये सुपर एडिड इन्फेक्शन भी हो सकती है। सुपर एडिड इन्फेक्शन जो जरासीम होते हैं उसमें स्टेफ्लोकोकस आरियस है, स्टेप्टोकोकस नमूनी है, मोरेक्स लाक्टाग्लिस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, या एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको सामने रख के फिर हम आमतौर पे बात का एजिथ्रोमाइसिन जो है एक मैक्रोलाइड ग्रुप से उसका ताल्लुक है, तो हम वो सजेस्ट कर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं ठीक है यार, अडल्ट हो तो उसको हम कहते हैं कि ठीक है आप एक कैप्सूल जो है वो डेली यूज़ करें और इसको 5 से 7 दिन तक यूज़ करें। इसके अलावा हम पैनाडोल, एस्ट्रोमाइनोफिन उसको कहते हैं, या फिर उसको जो है पैरास्टामोल जो है गोली 1 से 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको सजेस्ट कर देते हैं। अगर इससे मसला हल ना हो तो फिर डाइक्लोफेनिक पोटाशियम ऐड कर देते हैं। इसके साथ फिर और जो हमारी जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने वाली मेडिसिन है उसमें हम मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी ये ऐड कर देते हैं। फर्स्ट करो इसमें जो कॉम्बिनेशन जिसमें विटामिन सी हो, जिसमें जिंक हो, जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हो, वो हम सजेस्ट करते हैं ताकि हमारी इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप हो। इसके साथ साथ फिर हम ग़िज़ा के मतलब बताते हैं और फिर एक पेशेंट को ये कहते हैं कि फ़िज़िकल और मेंटल रेस्ट दो। फिज़िकल रेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वायरस क्या करता है, ये मायोन्यूरोपैथी काज करता है। इसमें मसल भी कमज़ोर हो जाते हैं और नर्व भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नकाहत होती है। तो इसलिए फिज़िकल रेस्ट भी ज़रूरी है और मेंटल वर्क करने वाले भी जो है वो भी अगर 1 घंटा उन्होंने काम किया तो कम से कम 5-7 मिनट जो है आंखें यूँ बंद करके बैठ जाएं और इसको ज़हन को और आंखों को भी रेस्ट दें, ये उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप ताज़ा फल जो है, जो आम है आजकल, खुबानी है, आलू बुखारा है, फिर उसमें तरबूज है, खरबूजा है, फिर आम है, फिर उसमें ये जो खुबानी है, और भी कई किस्म के फल हैं, वेजिटेबल हैं, ताज़ा हैं, गले हुए ना हों, उनको धो के अच्छे तरीके से उनको एज ए रॉ यूज़ करें और या उनका जूस निकाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा यखनी है, अंडा है, दूध, दही, लस्सी है, यही ऐसी चीज़ें हैं नाज़रीन जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके दफाई निज़ाम को जो ऊपर लेके जाती हैं। और यही जो है ये फिर वायरस जो है आहिस्ता आहिस्ता वायरस के अगेंस्ट जो है हमारा बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम बनाती है। इम्यून सिस्टम जो IgM बनते हैं, IgM एक्यूट इन्फेक्शन में बनते हैं। ये IgM डिफेंस का हिस्सा है, ये फिर वायरस के साथ फाइट करते हैं। इसके अलावा अगर इससे काम ना चले तो फिर एंटीबॉडीज़ अगर काम इनसे ना चले तो फिर सेल जाते हैं, लिम्फोसाइट, इनकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं, बी सेल हैं, टी सेल हैं, और ये इस तरह दफाई निज़ाम का हिस्सा हैं। ये वायरस के साथ फाइट करते हैं। वायरस उस वक्त तक कुछ नहीं कहता जब तक ये ऊपर ही रहता है। देखें, किसी को गला ख़राब है, किसी को खुश खांसी आती है, किसी को मसलन सर में दर्द होता है, किसी को बदन में दर्द होता है, कोई कहता है जी टांगों से नीचे मेरे जान ही नहीं है। जब इस वक्त की कंडीशन, लेकिन ख़तरनाक उस वक्त शक्ल इख्तियार करता है जब ये कोविड नमूनिया हो जाता है, जब आपके वो एरिया जहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रही है, जब when that area is affected, at that time the disease will take a serious turn. So at that time one should be very careful. उसमें फिर जो है बाज़ का जो है अगर तो बंदा घर में हो, अपने आप को क्वारंटाइन करे और उसमें जो मैंने अभी चंद एक चीज़ें बताई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो उसके ऊपर अमल करे। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा ख़राब हो जाए, सांसने में दुश्वारी बढ़ जाए तो फिर हॉस्पिटल की लेवल की बात आती है। हॉस्पिटल में फिर दाखिल करके जो एंटीवायरल ड्रग मैंने बताई थी वो, लेकिन ये आजकल जो मैंने सुना है डेक्सामेथासोन, देखें नाज़रीन, डेक्सामेथासोन अपने तौर पे ये गोलियों की शक्ल में भी आता है और इंजेक्शन की शक्ल में आता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जहाँ पे सोजन हुई हुई है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, वहाँ पे सोजन को कम करना है। लेकिन ये इसके साथ साथ अगर हम इर्रेशनल इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे दिमाग के
हाइपोफिजियल एड्रिनल एक्सिस को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसके अलावा अगर कोई और इन्फेक्शन किसी को चल रही है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रही है, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। उसकी वजह से इम्यून दफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ऊपर अफेक्ट करके इंसान को और ज़्यादा मरीज कर सकती हैं। लिहाजा डेक्सामेथासोन अपने तौर पे आपने यूज़ नहीं करना। इसी तरह रेमडेसिविर जो है, इस तरह वो जो मैंने एक्टेमरा ड्रग बताई है, उसका जेनरिक जो है मेरे ख्याल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। बहरहाल आप अपने तौर पे ये दवाइयाँ कभी भी यूज़ ना करें। तो नाज़रीन, ये चंद एक बातें थी जो मैं आपको करना चाह रहा था। इसके अलावा टेम्परेचर अपना नोट करें, ये हमारे पास डिजिटल है, इसको हम टेम्परेचर नोट करने के बाद ऊपर से स्पिक से साफ़ कर लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे हम चेक करते हैं तो अगर वायरस यहाँ पे है तो कम से कम अगर इसके साथ अटैच हो तो मैथिलेटेड स्पिरिट से साफ़ कर लेते हैं। इस तरह जब ये इससे हम चेक करते हैं तो इससे भी हम स्पिरिट से साफ़ कर लेते हैं, या हमारा जो सैनिटाइज़र है इसके अंदर यूज़ करके हम साफ़ कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ये बातें थी। उम्मीद करता हूँ आप, मेरा चैनल है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना, आप उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको डिजीज़ के मतलब कि आप अपने आप खुद अपनी बीमारी का इलाज कर सकें, मैं मुफीद बातें बताता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें, उसके ऊपर कमेंट भी दें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।